एक स्त्री ने किया दूसरी स्त्री के साथ संभोग और कर दिया गर्भवती। दोस्तों, आपको यह कथा अजीब जरूर लगेगी, लेकिन यह सच है। आखिर यह कैसे संभव है? मित्रों, यह एक सच्ची कथा है। इस कथा का वर्णन वायु पुराण, विष्णु पुराण, हरवंश पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, महाभारत, भागवत पुराण और वाल्मीकि रामायण जैसे पुराणों में आपको मिल जाएगा। प्रिय मित्रों, आज का विषय इतना रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक और इतना चौंकाने वाला है कि सुनते ही आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। क्या कभी आपने सोचा है, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक स्त्री ही दूसरी स्त्री को गर्भवती कर दे? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अनोखी कथा जिसमें छिपा है धर्म, अध्यात्म और इतिहास का त्रिवेणी संगम। एक ऐसी कथा जो न सिर्फ आपकी सोच को झकझोर देगी, बल्कि आपके अंदर के सनातनी को फिर से जागृत कर देगी। यह कथा कोई साधारण लोक कथा नहीं, बल्कि यह है विश्वास और आस्था की चरम सीमा। एक स्त्री के स्पर्श से दूसरी स्त्री को गर्भ ठहर गया और उसी गर्भ से जन्मा एक ऐसा तेजस्वी पुत्र जिसका कार्य आज भी इस धरती पर लोगों के कल्याण का कारण बना हुआ है। अब आप जरा सोचिए, वो कौन थी? आखिर क्या हुआ था उन दो रानियों के बीच? ऐसा अलौकिक संयोग कैसे जन्मा वो विलक्षण बालक, और कैसे उसने अपने तप और सेवा से रचा ऐसा इतिहास जिसे हजारों युगों तक याद रखा जाएगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपको इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना होगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि रामायण में स्पष्ट कहा गया है, कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कथा को अंत तक पूरा जरूर सुने। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी के साथ अपने महल में बैठे थे। देवी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवी रुक्मिणी, निश्चित ही आपके मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई है जिसका उत्तर अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ। निस्संकोच अपने प्रश्न पूछिए, हम अवश्य आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। देवी रुक्मिणी ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और जीवन भर उसी के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। किंतु मैं देखती हूं कि कुछ पुरुष कई बार विवाह करते हैं और अनेक स्त्रियों से संबंध रखते हैं। क्या यह उचित है? अब यह कथा आगे बढ़ेगी और भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी को इस प्रश्न का उत्तर देंगे। यह रहस्यमयी कथा आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकती है, इसलिए इसे पूरा अवश्य सुने। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में मैं तुम्हें एक प्रेरणादायक कथा सुनाना चाहता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें इसे पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक सुनना होगा। देवी रुक्मिणी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं वचन देती हूं कि इस कथा को अंत तक सुनूंगी और इसे पूरे विश्व में प्रचारित करूंगी। कृपया मुझे यह कथा सुनाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनानी आरंभ की। हे रुक्मिणी, प्राचीन समय की बात है। एक नगर मिथिलापुर में चंद्रभान नामक एक चोर रहता था। वह छोटे मोटे चोरी चकारी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन इससे इतनी धनराशि नहीं मिलती थी कि उसका घर अच्छे से चल सके। एक दिन उसके मन में विचार आया, मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी, पकड़े जाने पर सजा तो समान ही मिलेगी, तो क्यों ना एक बड़ी चोरी करूं। यह सोचकर चंद्रभान ने राजकोष को लूटने की योजना बनाई। पूरी तैयारी करने के बाद एक रात वह गुप्त रूप से राजमहल में प्रवेश कर गया और उस स्थान तक पहुंच गया जहां राजा का खजाना रखा था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में सैनिक तैनात थे। पहरा इतना सख्त था कि मानो स्वयं मृत्यु उस खजाने की रक्षा कर रही हो। यह देखकर चंद्रभान सोचने लगा, यदि मैंने चोरी करने का प्रयास किया तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। यह विचार आते ही उसका मन बदल गया और उसने वापस लौटने का निर्णय लिया। चोर की अनोखी दुविधा, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक नया विचार आया, खाली हाथ लौटने से बेहतर है कि कुछ लेकर जाऊं ताकि यहां आना व्यर्थ न जाए। अब उसने एक नई योजना बनाई। मुझे राजा के शयन कक्ष में जाना चाहिए जहां वह विश्राम करते हैं।
वहां राजा ने अपने वस्त्र उतार रखे होंगे। यदि मैं राजा के वस्त्र पहनकर खजाने तक पहुंच जाऊं तो सैनिक मुझे राजा ही समझेंगे और मैं खजाने को बिना किसी संदेह के बाहर ले जा सकूंगा। यह सोचकर चंद्रभान धीरे धीरे राजा के शयन कक्ष की ओर बढ़ा। उसने पर्दा हटाया और अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। राजा गहरी नींद में सो रहे थे और रानी सुदर्शना आधे वस्त्रों में शैया पर बैठी हुई थी। यह देखकर चंद्रभान के हाथ पैर कांपने लगे। घबराकर वह एक दीवार के पीछे छिप गया। चोर और रानी की विचित्र परिस्थिति। चंद्रभान इंतजार कर रहा था कि रानी सो जाए ताकि वह आगे की योजना बना सके। लेकिन बहुत देर बीतने के बाद भी जब उसे संदेह हुआ तो उसने धीरे से पर्दा हटाकर देखा कि रानी सोई है या नहीं। लेकिन रानी अब भी जाग रही थी। चंद्रभान यह देखकर घबरा गया। उसकी घबराहट में फूलों का गुलदस्ता हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उस आवाज से राजा तो नहीं जागे, परंतु रानी सुदर्शना तुरंत तलवार निकालकर बाहर आ गई। उन्होंने चंद्रभान की गर्दन पर तलवार रखकर कठोर स्वर में कहा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? सच सच बताओ, नहीं तो अभी इसी समय सिर धड़ से अलग कर दूंगी। चंद्रभान का शरीर डर के मारे पसीने से तर था। उसने कांपती आवाज में हाथ जोड़कर कहा, रानी साहिबा, मुझ पर दया कीजिए। मैं एक गरीब चोर हूं, सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए चोरी करता हूं। अगर आपने मुझे मार डाला तो मेरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कसम खाकर कहता हूं, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। दोबारा आपकी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं करूंगा। मेरे मासूम बच्चों पर रहम कीजिए। रानी सुदर्शना ने चंद्रभान को डरा सहमा देखा तो कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। फिर गंभीर स्वर में बोली, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूं, लेकिन एक शर्त पर। चंद्रभान घबरा कर बोला, कौन सी शर्त रानी साहिबा? रानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, राजा, मुझे ठीक से समय नहीं देते हैं, हमेशा सोते रहते हैं। इस समय मुझे एक पुरुष की आवश्यकता है। अगर तुम मेरे साथ समय बिताओगे, मेरी इस तड़प को शांत करोगे, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, अन्यथा इसी समय तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। यह अजीब शर्त सुनकर चंद्रभान का डर और बढ़ गया। वह थरथराती आवाज में बोला, रानी साहिबा, आप यह क्या कह रही हैं? आप और मैं, हमारी कोई बराबरी नहीं। मैं एक साधारण चोर हूं और आप एक महान रानी। यह कैसे संभव है? मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। रानी ने तलवार उसकी गर्दन के और करीब कर दी और ठंडे स्वर में बोली, ज्यादा मत सोचो। अगर अपनी जान प्यारी है तो जैसा कहा गया है वैसा करो, वरना अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर चंद्रभान का दिल डूब गया। उसने मन ही मन सोचा, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। अगर रानी की बात नहीं मानी तो मौत पक्की है, और अगर मानी तब भी बचने की उम्मीद नहीं, यानी दोनों ओर से मौत ही मौत। वह गंभीर दुविधा में पड़ गया। मन में सवाल उठने लगे, अब क्या करूं? बहुत सोच विचार के बाद चंद्रभान ने रानी की शर्त मानने का निश्चय किया और कहा, रानी साहिबा, कृपया मुझे 2 मिनट दें। मुझे बहुत जोर से पेशाब आ रही है। पहले पेशाब कर लेने दीजिए, फिर मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूं। रानी ने तुरंत इजाजत दे दी। चंद्रभान वहां से निकला और रानी उसके लौटने का इंतजार करने लगी। लेकिन यह मौका पाकर चंद्रभान तेजी से भाग निकला। जैसे ही वह महल के द्वार तक पहुंचा, पहरेदार ने उसे पकड़ लिया। पहरेदार ने कड़े स्वर में पूछा, तू कौन है और यहां क्या कर रहा है? चंद्रभान ने पूरी सच्चाई बताई। मैं एक चोर हूं, चोरी की नीयत से आया था, लेकिन रानी ने पकड़ लिया। उन्होंने मुझे छोड़ने के बदले शारीरिक संबंध बनाने की शर्त रखी। मैं एक रानी के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैं भले ही चोर हूं, लेकिन ऐसा नीच काम मैं कैसे कर सकता हूं? मैंने बहाना बनाया कि मैं पेशाब करके आता हूं, मुझे पेशाब जाना है, और वहां से भाग निकला। कृपया मुझे जाने दें। पहरेदार कुछ पल सोच में पड़ गया और फिर बोला, देखो भाई, तुम्हें छोड़ने की एक ही शर्त है। तुम्हें वापस जाकर रानी से कहना होगा कि तुम संबंध बनाने के लिए तैयार हो, लेकिन पहले उसे अपने हाथों से राजा की हत्या करनी होगी। बस यही मेरी शर्त है। यह सुनकर चंद्रभान और भी बड़ी मुसीबत में फंस गया।
चंद्रभान की चालाकी। चंद्रभान के मन में ख्याल आया, अगर पहले ही रानी से संबंध बना लिया होता तो शायद जान बच सकती थी, लेकिन अब मेरी मौत निश्चित है। अगर मैंने यह बात रानी को बताई तो वह मेरी जान ले लेगी। अब चंद्रभान को हर ओर मृत्यु ही दिखाई दे रही थी। जहां भी वह जाता मृत्यु उसका पीछा कर रही थी। बेबस होकर उसने एक कठोर निर्णय लिया और सीधा रानी के पास पहुंचा। उसने कहा, रानी साहिबा, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूं। मैं आपके साथ संबंध बनाऊंगा, लेकिन एक भय मुझे सता रहा है। यदि राज हमें एक साथ संबंध बनाते समय देख लिया तो नहीं बचूंगा और ना आप। राजा हम दोनों की काट देंगे। रानी ने बोला, क्या काट देंगे? चोर ने बोला, रानी साहिबा, राजा हम दोनों को मृत्यु दंड दे देगा। इसीलिए यदि आप सच में मेरे साथ जीवन बिताना चाहती हैं तो पहले आपको एक बड़ा कार्य करना होगा। आपको स्वयं राजा का वध करना होगा, तभी हम निडर होकर साथ रह सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकती तो मेरे प्राण लेना ही उचित होगा। वासना में डूबी रानी कुछ क्षण के लिए ठिठक गई, फिर बोली, ठहरो, मैं अभी यह कार्य पूरा करती हूं। यह कहते हुए उसने दोनों हाथों से तलवार उठाई और सोते हुए राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरा कक्ष रक्त से लाल हो गया और स्वयं रानी राजा के रक्त से सराबोर हो गई। यह भयावह दृश्य देखकर वह कुछ पल के लिए बेहोश हो गई। यही चंद्रभान के लिए अवसर था। वह तुरंत वहां से भाग निकला। सुबह होते ही महल में हाहाकार मच गया। हर कोई राजा के हत्यारे की तलाश करने लगा, पर कोई नहीं जान सका कि वह रहस्यमयी हत्यारा कौन था। रानी सुदर्शना भी विलाप कर रही थी। पूरे महल में केवल एक ही प्रहरी ऐसा था जो सत्य जानता था। या तो यह कृत्य स्वयं रानी ने किया था या फिर वह कुख्यात चोर चंद्रभान था, परंतु उसने यह रहस्य किसी को नहीं बताया। राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगीं। तभी रानी सुदर्शना ने घोषणा की कि वह अपने पति के साथ सती होना चाहती है। यह सुनकर सभी संदेह मुक्त हो गए, क्योंकि जो स्त्री स्वयं सती होने जा रही हो वह अपने ही पति की हत्यारी कैसे हो सकती है। रानी पूरी तरह साज श्रृंगार कर चिता पर बैठ गई। राज्य के सभी अधिकारियों ने एक एक करके राजा की चिता पर लकड़ी रखी, फिर नमन कर लौट गए। अंत में वह प्रहरी आया जो इस रहस्य से परिचित था। जैसे ही उसने लकड़ी चिता पर रखी, उसने धीमे स्वर में रानी से कहा, रानी साहिबा, आप सती होने जा रही हैं। कम से कम यह तो बता दें कि राजा की हत्या किसने की थी, आपने या चंद्रभान चोर ने? यह सुनकर रानी चौंक गई। उसे समझ में आ गया कि यह प्रहरी भी इस गुप्त सत्य से परिचित है। कुछ क्षणों तक मौन रहने के बाद उसने धीरे से कहा, सुनो, न तो मैंने राजा की हत्या की और न ही चंद्रभान चोर ने। यदि तुम इस रहस्य को वास्तव में जानना चाहते हो तो तुम्हें एक स्थान पर जाना होगा। रानी ने आगे बताया, नगर के पश्चिम में घने जंगल के भीतर एक वृद्ध सन्यासिनी सावित्री कुटिया में निवास करती है। यदि तुम्हें सच जानना है तो वहीं जाओ, वह अवश्य तुम्हें सच्चाई बताएगी। प्रहरी इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। अगले ही दिन वह रानी द्वारा बताए मार्ग पर जंगल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक वृद्ध सन्यासिनी सावित्री कुटिया के बाहर खड़ी थी। प्रहरी उनके चरणों में झुककर विनम्र स्वर में बोला, मां, मैं यह जानने आया हूं कि राजा की हत्या किसने की। सन्यासिनी सावित्री मुस्कुराई और बोली, पुत्र, यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर एक भेड़ बंधी है। प्रहरी ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में भेड़ का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही सिर कटा, उसकी हड्डियों से चमचमाते दांत नीचे गिर पड़े और अचानक वह कटा हुआ सिर हवा में उड़ने लगा। रक्षक को पहले ही निर्देश मिल चुके थे कि उसे इस उड़ते हुए सिर का पीछा करना होगा, क्योंकि यह उसे राजा के हत्यारे तक पहुंचाएगा। वह सिर आकाश में तेजी से उड़ रहा था और रक्षक उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। उड़ता हुआ सिर उसे एक घने भयावह जंगल में ले आया, जहां चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। जंगल के बीचों बीच एक गहरी गुफा थी और वह सिर सीधे उस गुफा के द्वार पर गिर पड़ा। रक्षक के मन में सवाल उठा, इस निर्जन जंगल में कौन है जो मुझे राजा की मृत्यु का रहस्य बताएगा।
वह अभी यह सोच ही रहा था कि अचानक गुफा के अंदर से कुछ हलचल महसूस हुई। यह गुफा एक भयंकर राक्षस की थी जो यहां अपनी पुत्री के साथ रहता था। संयोगवश उस समय राक्षस भोजन की तलाश में जंगल में गया हुआ था और गुफा में केवल उसकी पुत्री ही मौजूद थी। जैसे ही राक्षसी कन्या को किसी मनुष्य की गंध महसूस हुई, वह सतर्क हो गई। जब उसकी नजर गुफा के द्वार पर खड़े युवा रक्षक पर पड़ी तो उसने सोचा, अगर मैं इसे मारकर खा लूं तो अपनी भूख मिटा सकती हूं, लेकिन यदि इसे जीवित रखूं तो यह मेरे लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। यही सोचकर उसने अपनी भयंकर राक्षसी रूप को त्याग दिया और एक अत्यंत सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। फिर वह मोहक अंदाज में रक्षक के सामने प्रकट हुई। रक्षक ने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। वह उसकी ओर आकर्षित होने लगा। राक्षसी कन्या मुस्कुराई और उसे गुफा के अंदर आमंत्रित किया। जैसे ही रक्षक गुफा में गया, वह पूरी तरह से उसके मोहपाश में बंध गया। दोनों के बीच एक गहरा संबंध विकसित हो गया। समय बीतने लगा और रात ढलने लगी। अब राक्षस के लौटने का समय करीब आ गया था। जब राक्षसी कन्या को यह एहसास हुआ कि उसका पिता आने ही वाला है, तो उसने तुरंत एक मंत्र का प्रयोग किया और रक्षक को एक मक्खी में बदलकर दीवार पर चिपका दिया। जैसे ही राक्षस गुफा में प्रवेश करता है, वह गहरी नजरों से देखता है और गुर्राता, मुझे यहां मनुष्य की गंध आ रही है। क्या कोई बाहरी व्यक्ति यहां आया है? यह सुनते ही राक्षसी कन्या ने तुरंत एक कहानी गढ़ी और अपने पिता को छलते हुए बोली, पिताश्री, आप यह क्या कह रहे हैं? भला यहां कौन ऐसा वीर होगा जो हमारी उपस्थिति में आने की हिम्मत करेगा? यदि कोई आया भी होता तो मैं उसे चबा जाती। इस प्रकार राक्षसी को चकमा देकर वह अपने उद्देश्य में सफल रहा। अब वह राक्षसी प्रत्येक रात पहरेदार को एक पुरुष का रूप दे देती और देर रात तक उससे बातें करती। उनके बीच शारीरिक संबंध भी बनते, लेकिन भोर होते ही वह उसे फिर से एक मक्खी में बदल देती और दीवार पर चिपका देती। ऐसे ही कई दिन बीत गए और अब पहरेदार उसी राक्षसी की गुफा में रहने लगा। हालांकि उसे अपने घर और अपने बच्चों की याद सताने लगी, मगर राक्षसी के वश में होने के कारण वह वहां से निकल नहीं पा रहा था। फिर एक दिन उसे एक अवसर मिला। किसी तरह उसने रात के अंधेरे में वहां से भागने में सफलता पा ली। वह कई दिनों तक जंगलों और रास्तों में भटकता रहा और अंततः अपने नगर मिथिलापुर पहुंच गया। अपने बच्चों से मिलकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने राहत की सांस ली। उसने सोचा, अच्छा हुआ कि मैं वहां से बचकर निकल आया। पता नहीं वह अप्सरा मुझे और कितने दिनों तक मक्खी बनाए रखती। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन पहरेदार को फिर से राक्षसी की याद सताने लगी। अब वह दिन रात उसी के ख्यालों में खोया रहने लगा। उसकी अनुपम सुंदरता को याद कर उसका मन बेचैन होने लगा। अब वह न ठीक से खा सकता था न पी सकता था। हर समय वह यही सोचता कि किस तरह वह दोबारा उससे मिल सके। धीरे धीरे उसकी व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि उसने अंततः फिर से वहां जाने का निर्णय ले लिया। वह सोचने लगा, पिछली बार साध्वी मां सावित्री ने मुझे वहां भेजा था। मैं रास्ते में ही भाग आया। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वहां जाने का रास्ता क्या है। क्यों ना एक बार फिर साध्वी मां की सहायता ली जाए। यह सोचकर वह साध्वी मां सावित्री की कुटिया पर पहुंचा और उनसे प्रार्थना की, हे मां, कृपया मुझे एक बार फिर उसी स्थान पर भेज दीजिए जहां आपने पहले भेजा था। अब उस प्रहरी को अपने असली उद्देश्य राजा की हत्या का रहस्य जानने की सुध नहीं थी। अब तो वह बस उस राक्षसी युवती से मिलने के लिए व्याकुल था। साध्वी सावित्री समझ गई कि यह वासना का भूत सवार है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, पहले मेरे पास एक भेड़ थी जिसकी बलि देने तुम वहां गए थे। अब वह भी नहीं रही तो मैं तुम्हें वहां कैसे भेज सकती हूं? वह गिड़गिड़ाया, मां, मैं जीवन भर आपका दास बनकर रहूंगा। बस मुझे एक बार फिर उस अप्सरा से मिलने का अवसर दे दीजिए। साध्वी बोली, पुत्र, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने पुत्र को मेरे पास लाना होगा। प्रहरी हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात, मैं उसे अभी बुलाता हूं। उसने अपने बेटे को बुलाया। साध्वी ने कहा, जिस तरह तुमने भेड़ की गर्दन काटी थी, ठीक उसी तरह
अपने पुत्र की गर्दन काटो। जैसे ही उसका सिर हवा में उड़े उसे पकड़ लेना, वही सिर तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा देगा। वासना में अंधे प्रहरी ने तुरंत तलवार उठाई और अपने पुत्र का सिर काटने को तैयार हो गया, लेकिन तभी सन्यासिनी सावित्री ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रुको, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। न तो राजा की हत्या किसी चोर ने की थी और न ही रानी ने। राजा की मृत्यु इस वासना के भूत ने की थी, ठीक वैसे ही जैसे तुम अभी अपने पुत्र का बलिदान देने को तैयार थे। भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी से कहा, हे रुक्मिणी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। किसी भी स्थिति में 3 प्रकार की स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पहली, झूठ बोलने वाली स्त्री। यदि कोई स्त्री बार बार झूठ बोलती है तो उस पर भरोसा करना घातक हो सकता है। झूठ बोलने की आदत किसी भी रिश्ते की नींव को कमजोर कर देती है। जब कोई व्यक्ति झूठ का सहारा लेता है तो उसका उद्देश्य अपनी वास्तविक मंशा को छिपाना और खुद को सुरक्षित रखना होता है। बार बार झूठ बोलना चरित्र की कमजोरी को दर्शाता है। ऐसा व्यवहार न केवल रिश्तों में दरार पैदा करता है बल्कि विश्वास को भी तोड़ देता है। जो व्यक्ति झूठे पर विश्वास करता है वह अपने ही भावनाओं के साथ खेलता है और अंत में उस पीड़ा का सामना करता है जिसे वह टाल सकता था। दूसरी, स्वार्थी और लालची स्त्री। जो स्त्री केवल अपने स्वार्थ और इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों का उपयोग करती है और किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं की परवाह नहीं करती, उसकी नियत रिश्तों में साफ नहीं होती। स्वार्थ और लालच किसी भी संबंध की सच्चाई को नष्ट कर देते हैं। ऐसी स्त्री हमेशा खुद को प्राथमिकता देती है और किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकताओं या भावनाओं का ध्यान नहीं रखती। यदि आप ऐसी स्त्री पर विश्वास करते हैं तो आपको न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि आर्थिक या अन्य संसाधनों के स्तर पर भी धोखा मिल सकता है। तीसरी, वफादार न रहने वाली स्त्री। यदि कोई स्त्री निष्ठा और समर्पण की कमी दर्शाती है तो यह सबसे खतरनाक संकेत है। निष्ठा किसी भी रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण बुनियाद होती है और जब किसी स्त्री में यह गुण नहीं होता तो वह किसी भी क्षण संबंध तोड़ सकती है। कठिनाइयों के समय या किसी अन्य आकर्षण के कारण वह अपने साथी के साथ विश्वासघात कर सकती है। ऐसी स्त्री के साथ संबंध में रहना मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत कष्टदायक हो सकता है। कोई भी रिश्ता जो विश्वास और प्रेम पर आधारित हो, यदि उसमें निष्ठा का अभाव हो तो वह अंततः टूट ही जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी से कहते हैं, देवी रुक्मिणी, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। क्या यह पाप नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध रखे? देवी रुक्मिणी, मानव जीवन में रिश्तों का अत्यधिक महत्व है और इन रिश्तों में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण रिश्ता विवाह है। विवाह की पवित्रता और नैतिक उत्तरदायित्व। विवाह एक संस्कार है जो 2 व्यक्तियों को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी जोड़ता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध बनाता है तो यह न केवल अनैतिक होता है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी पाप माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी से कहा, विवाह केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं है बल्कि यह आत्माओं का एक पवित्र मिलन है। भारतीय संस्कृति में पति पत्नी का संबंध पूर्ण विश्वास, सम्मान और प्रेम पर आधारित होता है। विवाह के समय पति अपनी पत्नी के प्रति निष्ठा, समर्पण और जीवन भर साथ निभाने की प्रतिज्ञा लेता है। ऐसे में किसी अन्य स्त्री से संबंध स्थापित करना न केवल पत्नी के विश्वास को तोड़ता है बल्कि विवाह की गरिमा का भी उल्लंघन करता है। इस प्रकार निष्ठा और समर्पण किसी भी वैवाहिक संबंध के मूल स्तंभ होते हैं और यदि इनमें कोई कमी होती है तो रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से विवाह का महत्व। हिंदू धर्म में विवाह को अत्यंत पवित्र माना गया है। वेदों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में पति पत्नी के संबंध को एक दिव्य बंधन के रूप में दर्शाया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि किसी भी रिश्ते में सत्य, विश्वास और सम्मान आवश्यक होते हैं।
यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला से संबंध स्थापित करता है तो यह उसके चरित्र, नैतिकता और धार्मिकता पर प्रश्न उठाता है। विवाह में लिए गए वचनों का महत्व। हिंदू परंपरा के अनुसार विवाह के समय पति पत्नी 7 वचन लेते हैं, जो जीवन भर एक दूसरे के प्रति साथ निभाने, सम्मान देने और निष्ठावान रहने की प्रतिज्ञा होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन वचनों को तोड़ता है तो यह न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि उसे सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह विवाह न केवल 2 व्यक्तियों का, बल्कि उनके परिवारों और संपूर्ण समाज का भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसे धर्म और नैतिकता के आधार पर सुदृढ़ बनाए रखना आवश्यक है। एक गांव नंदगांव में 2 परिवार रहते थे। दोनों परिवार आपस में घनिष्ठ थे और उनके जीवन में सदा खुशियां बनी रहती थीं। वे जहां भी काम करते साथ ही करते थे और फिर साथ ही घर लौटते थे। इन दोनों परिवारों में एक एक बेटी थी जो उनके जीवन में अपार आनंद लाती थी। हालांकि उन्हें पुत्र की कमी महसूस होती थी, लेकिन बेटियों की उपस्थिति ने उनके जीवन को आनंदित बनाए रखा। धीरे धीरे समय बीता और उनके घर एक पुत्र का भी आगमन हुआ। पहले केवल बेटियां ही थीं, जो धीरे धीरे बड़ी हो रही थीं। इसलिए दोनों परिवारों ने सोचा कि उनकी बेटियों का विवाह एक ही घर में कर दिया जाए और इस निर्णय पर सहमति बना ली। लेकिन उसी परिवार में एक बुजुर्ग व्यक्ति, महर्षि विश्वामित्र भी थे। उन्होंने समझाते हुए कहा, बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों मेरे लिए पुत्र समान हो। भले ही तुम अलग अलग परिवारों से हो, लेकिन साथ रहते हो। मेरा अनुभव कहता है कि यदि तुम अपनी बेटियों का विवाह एक ही घर में करोगे तो भविष्य में उनके बीच मतभेद और कलह की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए इस निर्णय पर दोबारा विचार करो। बुजुर्ग के इन शब्दों पर दोनों परिवारों ने गहराई से सोचा और माना कि वे सही कह रहे हैं। उन्होंने दुनिया अधिक देखी है और उनका अनुभव हमसे कहीं अधिक है। अतः यह तय किया गया कि दोनों बहनों का विवाह अलग अलग घरों में किया जाएगा। कुछ महीनों बाद विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई और शुभ विवाह का दिन आ पहुंचा। दोनों बहनें सूर्य और चंद्रिका बहुत सुंदर थीं, लेकिन बड़ी बहन सूर्या का रंग थोड़ा सांवला था, जबकि छोटी बहन चंद्रिका गोरी थी। सूर्या का रहन सहन बहुत अच्छा था, जबकि चंद्रिका घर के कामों में कम रुचि लेती थी। हालांकि वह थोड़ा बहुत काम कर लेती थी। दोनों का स्वभाव बहुत अच्छा था। समय आया जब दोनों की शादी एक ही दिन तय हो गई। शादी के बाद सूर्या अपने ससुराल द्वारिकापुर पहुंची। उसका रंग सांवला था। जब उसके पति अर्जित ने उसे पहली बार देखा तो वह खुश नहीं हुआ। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी पत्नी की ओर आकर्षित नहीं हो सका। धीरे धीरे उसने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी और अपने माता पिता से भी झगड़ने लगा। वह बार बार कहने लगा, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे उस लड़की से मिलवाओ, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने मेरे लिए एक सांवली लड़की चुन ली। मैं इसके साथ पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगा? उसके माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, बेटा, यह लड़की काली नहीं है, बस थोड़ी सांवली है। हम भी सांवले हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए थी? हमने शादी की, हमारा जीवन अच्छे से चल रहा है, हमारे बच्चे हुए और अब तुम्हारी भी शादी हो गई है। तुम ऐसे तर्क कर रहे हो जैसे यह कोई जहरीला सांप हो। तुम्हें इसके साथ ही जीवन बिताना है। लेकिन वह यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था और गुस्से में बोला, नहीं, मैं अपना जीवन उसके साथ कभी नहीं बिताऊंगा। दूसरी ओर उसकी पत्नी सूर्या इस बात से बहुत आहत थी और अंदर ही अंदर टूट रही थी। इसी गांव में एक बुजुर्ग महिला मां यशोदा भी रहती थीं, जिन्हें सब प्यार से आंटी आंटी कहकर बुलाते थे। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उनका मानना था कि जब कोई लड़की किसी घर की बहू बनती है तो वह उस घर की बेटी के समान होती है। उस बुजुर्ग महिला ने उस परिवार के घर जाना शुरू कर दिया। एक दिन वह बहू से मिलने के बहाने वहां पहुंची। सूर्या को देखकर उन्होंने कहा, अरे, ये बहू तो सच में बहुत सुंदर है। यह सुनकर बाहर बैठा पति अर्जित तुरंत अंदर आया और हैरानी से बोला, आंटी,
आपको मेरी पत्नी पसंद आई? आपको इसमें कौन सी खूबसूरती नजर आ रही है? मुझे तो यह बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती। आंटी यशोदा मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुम्हारी पत्नी लाखों में एक है। यह सच में बहुत सुंदर है। अगर तुम इससे दूर हो जाओगे तो सिर्फ दुख और परेशानियां ही बढ़ेंगी। तुम्हारी पत्नी का स्वभाव और जीवन शैली बहुत ही अच्छी है। तब अर्जित ने कहा, नहीं, मुझे उसकी छोटी बहन चंद्रिका से शादी करनी है। वह गोरी और अच्छी भी है। यह सुनकर मां यशोदा ने समझाया, बेटा, क्या विवाह केवल चेहरे की सुंदरता देखकर किया जाता है? अर्जित ने जवाब दिया, मां यशोदा, पहले चेहरा देखा जाता है, बाद में स्वभाव। मां यशोदा हंसते हुए बोली, बेटा, अगर तुम्हारी पत्नी सुंदर हो लेकिन वह तुम्हारे माता पिता से झगड़ा करे, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार न करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? यह सुनकर अर्जित चुप हो गया। मां यशोदा ने आगे कहा, बेटा, तुम्हें जीवन उसी के साथ बिताना है। मैंने सुना है कि तुमने अपनी सुहागरात तक नहीं मनाई। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? अर्जित ने उत्तर दिया, यह लड़की मेरे भाग्य में लिखी थी। मेरे माता पिता ने जो किया वह मेरे भाग्य में था। यह नहीं होना चाहिए था। इतना कहकर वह निराशा में वहां से चला गया। मां यशोदा समझ गई कि अर्जित के मन में क्या चल रहा है और सोचा कि अगर कोई समाधान नहीं निकला तो इस लड़की का जीवन पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। उन्होंने 2 दिन तक स्थिति पर नजर रखी। इधर सूर्या भी परेशान थी। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, मेरे माता पिता ने मेरा विवाह ऐसे घर में क्यों कर दिया जहां मेरा पति मुझे स्वीकार ही नहीं कर रहा? फिर वह सोचने लगी, अगर मेरे पति के माता पिता भी सांवले हैं, उनकी बहन भी सांवली है, और अगर कोई उनकी बहन के साथ ऐसा करता तो उन्हें कैसा महसूस होता? हालांकि उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। उन्होंने उसे पूरी तरह से अपना लिया और दिलासा देते हुए कहा, बेटी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। एक स्त्री अपने प्यार और व्यवहार से पति का दिल जीत सकती है, बस धैर्य रखो। लेकिन सूर्या सोचने लगी, आखिर मैं अपने पति का दिल कैसे जीत सकती हूं? जब भी उसके पति ने खाने के लिए कहा, उसने प्रेम से भोजन परोसा, लेकिन पति को गुस्सा आ जाता। न तो वह खुद खाता और न ही उसे परोसने देता। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह अपनी पत्नी से दूर रहेगा। वह बार बार कहता, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, मैं अपने माता पिता को दोष दे रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ जीवन नहीं बिता सकता। तुम यहां से चली जाओ और दूसरा विवाह कर लो। यह सुनकर सूर्या बहुत दुखी हो गई। वह सोचने लगी, अब मैं दोबारा कैसे शादी कर सकती हूं? मेरे माता पिता ने मेरी शादी बड़ी मेहनत से करवाई है। अगर मैं मायके चली जाऊं तो समाज तिरस्कार की नजरों से देखेगा। इधर बूढ़ी मां यशोदा बहुत समझदार थी। वह सीधा ससुराल वालों के पास पहुंची और बोली, मैं एक ऐसा उपाय लेकर आई हूं जिससे तुम्हारा बेटा अपनी पत्नी को स्वीकार कर लेगा। सास ससुर चिंतित होकर बोले, मां यशोदा, कृपया हमें वह उपाय बताइए जिससे हमारा बेटा अपनी बहू को अपना ले। मां यशोदा मुस्कुराई और बोली, पहले मुझे बहू से मिलने दो। सास ससुर उसे सूर्या के कमरे में ले गए। वहां सूर्या बिस्तर पर बैठी रो रही थी। मां यशोदा ने प्यार से उसे दुलारा और कोमल स्वर में पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रही हो? आखिर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कौन सा दुख है? तुम्हारे सास ससुर तुम्हारा इतना साथ दे रहे हैं, फिर भी तुम इतनी उदास क्यों हो? सूर्या ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, मां यशोदा, अगर सास ससुर का साथ मिल भी जाए लेकिन पति ही अपनाने से इनकार कर दे तो एक औरत की जिंदगी अधूरी रह जाती है। यह सुनकर मां यशोदा मुस्कुराई और बोली, बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे उपाय लेकर आई हूं जिन्हें अपनाने से तुम अपने पति को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हो। फिर उन्होंने सास ससुर की ओर देखते हुए कहा, मां जी, बाबूजी, आप दोनों कृपया बाहर जाइए। मुझे अपनी बहू से अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। जैसे ही सास ससुर कमरे से बाहर गए, मां यशोदा सूर्या के पास बैठ गई और धीरे से बोली, बेटा, आज मैं तुम्हें 4 ऐसी खूबियां बताने जा रही हूं जो हर स्त्री में होनी चाहिए। अगर कोई स्त्री इन्हें अपना ले तो उसकी जिंदगी खुशहाल और आनंदमयी बन सकती है। इन गुणों को अपनाकर
वह अपने पति को हमेशा अपने वश में रख सकती है और उसका पति उसे कभी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद मां यशोदा ने सूर्या से पूछा, क्या तुम अपने पति के साथ बिना कपड़ों के सोती हो? यह सुनकर सूर्या चौंक गई और घबरा कर बोली, दादी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपने पति के साथ बिना कपड़ों के कैसे सो सकती हूं? इस पर मां यशोदा हंसते हुए बोली, बेटी, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो। पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। वे एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे के साथ बिना किसी झिझक के रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने सारे कपड़े उतार दो, बल्कि हल्के और आकर्षक कपड़े पहन सकती हो जिससे तुम्हारी सुंदरता और भी निखर कर आए। यह तरीका अपनाओ, तुम्हारा पति तुम्हारी ओर और आकर्षित होगा और धीरे धीरे तुमसे अधिक प्रेम करने लगेगा। सूर्या ने संकोच से कहा, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। यह सुनकर मां यशोदा मुस्कुराई और समझाने लगी, आज से इसे अपना कर देखो। हमेशा हल्का सा श्रृंगार करके अपने पति के पास जाओ ताकि वह तुम्हारी सुंदरता में खो जाए। कुछ ही दिनों में वह खुद तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा। इतना कहकर मां यशोदा कमरे से निकलने लगी। तभी सूर्या ने पुकारा, बुआ जी, आपने कहा था कि 4 गुणों के बारे में बताएंगी, पर आपने तो सिर्फ एक ही बताया। मां यशोदा ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले इस उपाय को आजमाओ, अगर इससे फर्क न पड़े तो बाकी के गुण भी बता दूंगी। सूर्या ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है बुआ जी, मैं इसे अपनाऊंगी। रात को जब पति अर्जित कमरे में आया तो हमेशा की तरह उसने अलग सोने की इच्छा जताई, लेकिन घर में कमरों की कमी थी, इसलिए उसे वहीं रहना पड़ा। वह करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगा। दूसरी ओर उसकी पत्नी सूर्या हल्के सुंदर वस्त्र पहने सजी संवरी लेटी थी। आधी रात को जब अर्जित की नींद खुली तो उसकी नजर सूर्या पर पड़ी। उसकी आंखें वहीं ठहर गईं। मेरी पत्नी तो वास्तव में बेहद सुंदर है, उसने मन ही मन सोचा। अब भी मैं उससे दूर भाग रहा हूं। वह बार बार अपनी पत्नी की ओर देखने लगा। उसका चेहरा, उसकी हर अदा अब उसे अपनी ओर खींचने लगी। तभी सूर्या की भी आंखें हल्की सी खुली। उसने देखा कि उसका पति उसे एकटक निहार रहा है। यह देखकर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वह फिर से आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगी ताकि उसका पति उसे यूं ही देखता रहे। अपने पति को और आकर्षित करने के लिए उसने हल्का सा करवट बदला, जिससे उसकी खूबसूरती और निखर उठी। पति के मन में प्रेम उमड़ने लगा। उसने सोचा, मैं इतने दिनों से इससे दूर भाग रहा था, लेकिन यह सच में बहुत सुंदर है। धीरे धीरे वह अपनी पत्नी की ओर करीब आया। सूर्या भी समझ गई कि उसकी कोशिशें रंग ला रही हैं। अब वह अपने पति को पूरी तरह अपने प्रेम में बांधने के लिए तैयार थी। पति ने धीरे से अपनी पत्नी की ओर देखा। तभी अचानक अलार्म की तेज आवाज गूंज उठी। पति पहले से ही जाग रहा था और काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। वह अलार्म बंद करने के लिए घड़ी के पास गया, लेकिन जैसे ही अलार्म बंद किया, वापस बिस्तर पर आकर सो गया। थोड़ी देर बाद सूर्या की नींद खुली। उसने अपने पति को जगाने की कोशिश की और कहा, आज काम पर नहीं जाओगे? पति ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं जाऊं या नहीं? सूर्या समझ चुकी थी कि धीरे धीरे उसका पति उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। अगली सुबह जब मां यशोदा आई तो उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारी यह तरकीब काम कर रही है? सूर्या मुस्कुराई और बोली, मां, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन इसका असर धीरे धीरे दिखने लगा है। अगले दिन जब अर्जित काम से घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बिस्तर पर लेट गया। यह देख सूर्या के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और दोनों प्यार भरी बातें करने लगे। इससे उनके रिश्ते में और मजबूती आ गई। समय धीरे धीरे बीतता गया और एक दिन सूर्या गर्भवती हो गई। यह शुभ समाचार सुनते ही उसने तुरंत मां यशोदा को फोन किया और सब कुछ बताया। मां यशोदा बेहद प्रसन्न हुई और बोली, बेटी, अगर पत्नी चाहे तो वह अपने पति को अपने अनुसार बदल सकती है, चाहे वह जैसा भी हो। यह सुनकर सूर्या ने जिज्ञासावश पूछा, तो क्या अब आप मुझे वे 4 बातें बताएंगी? मां यशोदा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं
हमेशा अपने पति के साथ बिना कपड़ों के सोना पसंद करती हूं। सूर्या यह सुनकर हैरान रह गई और पूछने लगी, लेकिन मां, इसके पीछे राज क्या है? मां यशोदा हंसते हुए बोली, बेटी, अब तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो चुका है। तुम्हें इन बातों की जरूरत नहीं रही, लेकिन हां, जब अगली बार आऊंगी तो जरूर बताऊंगी। इतना कहकर मां यशोदा वहां से चली गई। समय के साथ पति पत्नी का रिश्ता और गहरा हो गया। अब अर्जित अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करने लगा। धीरे धीरे यह बात उसके दोस्तों के बीच चर्चा का विषय बन गई। जब दोस्तों ने उसका मजाक बनाना शुरू किया तो अर्जित गुस्से में बोला, तुम लोगों ने मेरी पत्नी को देखा भी है? वह कितनी खूबसूरत है। मित्रों ने हंसते हुए कहा, हम तुम्हारी पत्नी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वह पास के गांव में रहती थी और एक व्यापारी के यहां काम करती थी। उसकी त्वचा सांवली थी। यह सुनकर अर्जित ने दृढ़ता से कहा, नहीं, वह सांवली नहीं बल्कि गोरी है और उसकी सुंदरता हमारे गांव की सभी महिलाओं से कहीं अधिक है। लेकिन जब मित्र बार बार हंसने लगे तो उसे गुस्सा आ गया और उसने कहा, आज से तुम मेरे मित्र नहीं रहे, क्योंकि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। समय बीतता गया। अब सूर्या पूरी तरह गर्भवती हो चुकी थी। उसने सोचा कि यह शुभ समाचार अपनी साली चंद्रिका को देना चाहिए। जब उसने अपनी पत्नी की बहन को संदेश भेजा तो उसका पति भद्रसेन उससे मिलने के लिए निकला। जब वह अपनी साली के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी साली बहुत कमजोर और दुबली पतली हो गई थी। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मेरी पत्नी गर्भवती हो गई, लेकिन उसकी बहन, जिसकी शादी मेरी शादी के समय हुई थी, वह अभी तक मां नहीं बन पाई है। जब उसने यह बात अपनी पत्नी सूर्या को बताई तो सूर्या ने अपनी बहन चंद्रिका को बुलाया और प्यार से पूछा, बहन, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? तुम्हारी सेहत इतनी खराब क्यों हो गई और तुम मां क्यों नहीं बन पाई? यह सुनते ही चंद्रिका रोने लगी और बोली, बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं? सुंदर होने के बावजूद भी मुझे अपने पति का प्यार नहीं मिला। वह मुझसे दूर रहता है, दूसरी औरतों से संबंध रखता है और मुझ पर अत्याचार करता है। इस पीड़ा के कारण मेरा मानसिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। हमारे जीवन में बच्चे का सुख नहीं है। जब भी मैं कहती हूं कि हमें भी एक संतान चाहिए तो वह गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम हमेशा बच्चा बच्चा करती रहती हो। सूर्या अपनी छोटी बहन की हालत देखकर बहुत दुखी थी। उसने चिंता भरे स्वर में पूछा, क्या तुम रात में अपने पति के साथ पूरी तरह निर्वस्त्र सोती हो? चंद्रिका ने दुखी मन से उत्तर दिया, हां दीदी, मैं बिल्कुल निर्वस्त्र सोती हूं। फिर भी मेरे पति को मुझ में कोई आकर्षण नहीं दिखता। वे कहते हैं कि उनके आसपास मुझसे कहीं अधिक सुंदर महिलाएं हैं जो सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए कतार में खड़ी है। यह सुनकर मेरा दिल बहुत दुखता है। वे मुझे ताने मारते हैं और कहते हैं कि मुझसे शादी करके उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। सूर्या का हृदय यह सब सुनकर भारी हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी छोटी बहन की स्थिति उससे भी अधिक खराब है। तभी उसके छोटे भाई यशपाल, जो चंद्रिका के पति भद्रसेन के भाई थे, बोले, चिंता मत करो। एक पुराने गांव में एक बुजुर्ग चाची मां यशोदा रहती थीं, जो अत्यंत बुद्धिमान थीं। उन्होंने कई जटिल समस्याओं का हल निकाला था। शायद वे भी कोई समाधान बता सकती हैं। मैं अभी उन्हें बुलाकर लाता हूं। यह कहकर वे तुरंत मां यशोदा के पास पहुंचे और उन्हें अपने घर ले आए। फिर उन्होंने मां यशोदा से कहा, मां, यह मेरी भाभी चंद्रिका है। इनकी समस्या बहुत गंभीर है। इनके पति इन्हें प्यार नहीं करते। इनका अब तक कोई संतान नहीं हुई और इनके पति का अन्य महिलाओं से संबंध भी है। सब कुछ सुनने के बाद मां यशोदा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, जब तुम्हारे पति का मन ही कहीं और है और तुम्हारी मानसिक स्थिति भी खराब हो रही है, तो ऐसे में तुम मां कैसे बन सकती हो? तुम्हारी हालत सचमुच बहुत दयनीय है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जो तुम्हारे पति का मन तुम्हारी ओर मोड़ सकते हैं और तुम्हारे जीवन में सुख और शांति ला सकते हैं। चंद्रिका ने आंसू भरी आंखों से मां यशोदा की ओर देखा और बोली, मां, मैंने हर संभव कोशिश कर ली, लेकिन मेरे पति का व्यवहार नहीं बदलता।
कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जो मेरे दुख को कम कर सके। मां यशोदा ने चंद्रिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, पुरुष का मन जीतने के लिए केवल बाहरी सौंदर्य पर्याप्त नहीं होता। मन को जीतने के लिए धैर्य, प्रेम और समझदारी की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हें 4 गुण बताऊंगी जो हर स्त्री में होने चाहिए। ये गुण न केवल तुम्हारे पति को तुम्हारी ओर आकर्षित करेंगे, बल्कि तुम्हारे वैवाहिक जीवन को भी सुदृढ़ बनाएंगे। चंद्रिका ने उत्सुकता से पूछा, मां, वे 4 गुण कौन से हैं? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। मां यशोदा मुस्कुराई और बोली, सुनो बेटी, ये 4 गुण हैं। पहला गुण, प्रेम और समर्पण। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम और विश्वास की नींव पर टिका होता है। तुम्हें अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम दिखाना होगा, लेकिन यह प्रेम स्वाभिमान के साथ होना चाहिए। अपने पति की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, उनकी पसंद नापसंद को समझो। जब वह घर आए तो मुस्कुराकर उनका स्वागत करो, भले ही वह तुम्हारी ओर ध्यान न दे। तुम्हारा प्रेम और व्यवहार धीरे धीरे उनके मन को पिघला देगा। दूसरा गुण, धैर्य और संयम। तुम्हारा पति इस समय तुमसे दूरी बनाए हुए है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह तुमसे प्रेम नहीं करता। कई बार पुरुष अपने मन की उलझनों में फंस जाते हैं। तुम्हें धैर्य रखना होगा। उनके गुस्से या उपेक्षा का जवाब गुस्से से मत दो, बल्कि शांत और संयमित रहकर उनकी बात सुनो। धीरे धीरे वह तुम्हारे इस व्यवहार से प्रभावित होंगे। तीसरा गुण, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। एक स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास है। तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना होगा। अपनी सुंदरता, अपने गुणों और अपनी खूबियों को पहचानो। तुम गोरी हो, सुंदर हो और सबसे बढ़कर तुम में एक अच्छा दिल है। अपने पति को यह दिखाओ कि तुम एक ऐसी स्त्री हो जिसे खोने का डर उन्हें हमेशा रहे, लेकिन यह आत्मविश्वास अहंकार में नहीं बदलना चाहिए। अपने ससुराल और पति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाओ। चौथा गुण, संवाद और समझदारी। कई बार रिश्तों में दूरी का कारण संवाद की कमी होती है। अपने पति से खुलकर बात करो। उनकी परेशानियों, उनके विचारों को समझने की कोशिश करो। अगर वह किसी अन्य स्त्री की ओर आकर्षित है तो इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करो। क्या वह तुम में कुछ कमी देखते हैं या उनकी कोई और परेशानी है? बिना झिझक, प्यार और सम्मान के साथ उनसे बात करो। अगर वह तुम्हारी बात सुनने को तैयार न हो तो भी निराश मत हो। समय समय पर अपनी भावनाएं व्यक्त करती रहो। चंद्रिका ने ध्यान से मां यशोदा की बातें सुनी और बोली, मां, ये गुण तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे पति तो मेरी ओर देखते भी नहीं। मैंने पहले भी कोशिश की, पर वह हमेशा मुझे ताने मारते हैं। मां यशोदा ने गहरी सांस ली और बोली, बेटी, यह सच है कि तुम्हारी स्थिति कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। मैं तुम्हें एक और छोटा सा उपाय बताती हूं। हर रात जब तुम्हारा पति सोने आए तो तुम अपने आप को सजाओ। हल्के, सुंदर और स्वच्छ वस्त्र पहनो। अपने व्यवहार में मधुरता लाओ। उनके लिए कुछ ऐसा करो जो उन्हें पसंद हो, जैसे कि उनके लिए उनका पसंदीदा भोजन बनाना, उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखना। लेकिन यह सब करते समय अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। तुम्हें यह दिखाना होगा कि तुम एक ऐसी स्त्री हो जो हर स्थिति में मजबूत और प्रेममयी बनी रह सकती है। चंद्रिका ने सिर हिलाया और बोली, मां, मैं आपकी बात मानूंगी, लेकिन अगर यह भी काम न करे तो मैं क्या करूं? मां यशोदा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, अगर सारी कोशिशों के बाद भी तुम्हारा पति नहीं बदलता तो तुम्हें अपने लिए एक कठोर निर्णय लेना होगा। एक स्त्री को अपने आत्मसम्मान और खुशी की रक्षा भी करनी होती है, लेकिन अभी हार मत मानो। भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा रखो और इन उपायों को अपना कर देखो। चंद्रिका ने मां यशोदा की सलाह को मन में बिठा लिया। उसने अगले ही दिन से उनके बताए गुणों को अपनाना शुरू कर दिया। वह हर रात सज संवर कर अपने पति के सामने जाती, उनके लिए प्यार से भोजन बनाती और उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती। शुरू में भद्रसेन ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे चंद्रिका के प्रेम और समर्पण ने उनका मन पिघलाना शुरू कर दिया। एक रात जब चंद्रिका ने भद्रसेन के लिए उनका पसंदीदा भोजन बनाया और प्यार से परोसा, तो भद्रसेन ने पहली बार उसकी ओर गौर से देखा। उसकी आंखों में चमक थी,
और वह बोला, चंद्रिका, तुमने आज इतना अच्छा भोजन बनाया है, तुम सच में बहुत अच्छी हो। यह सुनकर चंद्रिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, मैं बस चाहती हूं कि हमारा रिश्ता पहले जैसा प्यार भरा हो जाए। भद्रसेन कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, मुझे माफ कर दो चंद्रिका, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैंने अपनी गलतियों को समझ लिया है। उस रात के बाद भद्रसेन ने धीरे धीरे अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी। वह चंद्रिका के साथ समय बिताने लगा, उसकी बातें सुनने लगा और उसका सम्मान करने लगा। चंद्रिका का आत्मविश्वास और प्रेम देखकर वह उसकी ओर और अधिक आकर्षित होने लगा। कुछ महीनों बाद चंद्रिका को यह खुशखबरी मिली कि वह गर्भवती है। यह सुनकर पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। चंद्रिका ने तुरंत मां यशोदा को यह समाचार दिया। मां यशोदा ने हंसते हुए कहा, बेटी, मैंने तुमसे कहा था ना कि प्रेम और धैर्य से सब कुछ संभव है। अब तुम अपने पति के साथ खुशहाल जीवन जियो और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहे। इस तरह चंद्रिका और सूर्या दोनों बहनों ने अपने अपने वैवाहिक जीवन में सुख और शांति पाई। उनकी कहानी नंदगांव में एक मिसाल बन गई और लोग मां यशोदा की बुद्धिमत्ता और उनके द्वारा बताए गए 4 गुणों की चर्चा करने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, धैर्य, आत्मविश्वास और संवाद किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। एक स्त्री में ये गुण न केवल उसे अपने पति के करीब लाते हैं, बल्कि उसे एक सशक्त और सम्मानित व्यक्तित्व भी प्रदान करते हैं। रिश्तों में विश्वास और निष्ठा सबसे महत्वपूर्ण है और इन्हें बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को समान रूप से प्रयास करना चाहिए। प्रिय मित्रों, कथा अब भी यहीं समाप्त नहीं होती। अब हम जानेंगे उस रहस्य को जो आपने शायद ही कभी सुना होगा। आखिर कैसे एक स्त्री ने ही दूसरी स्त्री को गर्भवती कर दिया। तो आइए जानते हैं दोस्तों। राजा दिलीप, जो सगर वंश के उत्तराधिकारी थे, इनका कोई संतान नहीं थी। यह सगर वंश के समाप्त होने का एक बड़ा संकट था, क्योंकि यह वंश भगवान विष्णु की दिव्य परंपरा से जुड़ा था और इसे आगे बढ़ाना आवश्यक था। जब यह समस्या गुरु वशिष्ठ के सामने आई तो उन्होंने अपने तपोबल और दिव्य ज्ञान से एक असामान्य उपाय सुझाया। दोनों रानियों के आपसी संयोग से एक रानी गर्भवती हो सकती है। गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से यह चमत्कार हुआ और एक रानी ने गर्भ धारण किया, जिससे भागीरथ का जन्म हुआ। इस घटना का उद्देश्य सगर वंश को विलुप्त होने से बचाना और गंगा के धरती पर अवतरण के महान कार्य को पूरा करने के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी प्रदान करना था। भागीरथ ने बाद में अपनी तपस्या से गंगा को धरती पर लाकर अपने 60,000 पूर्वजों का उद्धार किया और मानवता के लिए मोक्ष का मार्ग खोला। इसलिए एक स्त्री द्वारा दूसरी स्त्री को गर्भवती करने की घटना कोई साधारण या भौतिक घटना नहीं थी। यह गुरु वशिष्ठ की तपोशक्ति और ईश्वर की इच्छा से संभव हुआ एक चमत्कार था, जिसका उद्देश्य वंश की निरंतरता और एक महान धार्मिक कार्य को पूरा करना था। तो आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस युग से जब धरती पर धर्म और सत्य का युग था। उस समय हस्तिनापुर में एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा हुए, जिनका नाम था सगर। लेकिन उनकी कहानी को समझने के लिए हमें उनके वंश की गहराई में जाना होगा। यह वंश कोई साधारण कुल नहीं था, बल्कि यह स्वयं भगवान विष्णु की दिव्य ज्योति से शुरू होता था। ब्रह्मांड के प्रारंभ में जब भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ, उस कमल से जन्मे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। ब्रह्मा ने सृष्टि के लिए कई संतानें उत्पन्न की, जिनमें से एक थे ऋषि कश्यप, कश्यप से मरीचे, मरीचे से मनु और मनु से इक्ष्वाकु। इस तरह यह वंश बढ़ता गया। इक्ष्वाकु से पुरंजय, फिर कुवलाश, युवनाश, मानधाता और आगे चलकर हरित, चंप और बालुक। इन्हीं बालुक के पुत्र थे हमारे नायक राजा सगर। यह वंशावली धर्म, तप और भक्ति की एक ऐसी कड़ी थी जो आज भी हमें प्रेरित करती है। राजा सगर एक यशस्वी सम्राट थे। उनके शौर्य और भक्ति की गूंज चारों दिशाओं में थी। लेकिन उनकी कथा का सबसे रहस्यमय हिस्सा तब शुरू होता है जब हम जानते हैं कि उनके 60,000 पुत्र थे। जी हां, 60,000 राजकुमार, जिनका जन्म अपने आप में एक चमत्कार था।
लेकिन इस विशाल संतति के साथ जो हुआ वह और भी आश्चर्यजनक और हृदय विदारक था। एक ही दिन, एक ही क्षण में ये सभी पुत्र राख के ढेर बन गए। आखिर ऐसा क्या हुआ? कौन सी भूल ने इस समृद्ध वंश को इस भयानक संकट में डाला? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाए। बात उस समय की है जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ का घोड़ा, जो साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था, अचानक लापता हो गया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को संदेह हुआ कि कोई इसे चुरा ले गया है। उन्होंने धरती के हर कोने की खोज शुरू की, समुद्र तटों से लेकर पर्वतों तक, और अंत में वे पाताल लोक तक पहुंचे। वहां उन्हें एक शांत आश्रम दिखा जहां महर्षि कपिल गहन तप में लीन थे। लेकिन इन राजकुमारों ने न तो संयम दिखाया न ही आदर। उन्होंने बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी का इल्जाम लगा दिया, उनकी तपस्या भंग की, आश्रम में अशांति फैलाई और अपमानजनक व्यवहार किया। महर्षि कपिल, जो शांति और तप के प्रतीक थे, इस अविवेकी व्यवहार से क्रोधित हो उठे। जब उनकी आंखें खुलीं तो उनकी तेजस्वी दृष्टि से निकली अग्नि ने उन 60,000 राजकुमारों को पल भर में भस्म कर दिया। न कोई युद्ध हुआ, न कोई हथियार चला, केवल तपोबल की शक्ति ने सब कुछ राख में बदल दिया। यह खबर जब राजा सगर तक पहुंची तो उनका हृदय टूट गया। उनके पुत्र, जो उनके वंश की शान थे, अब केवल राख बनकर रह गए थे। लेकिन यह कथा यहीं खत्म नहीं होती। राजा सगर की दूसरी रानी सुमति और उनके पुत्र असमंजस इस दुखद घटना से व्यथित हो उठे। असमंजस ने ऋषियों से पूछा कि उनके भाइयों की आत्माओं को मोक्ष कैसे मिलेगा। वेदों की वाणी ने जवाब दिया, केवल स्वर्ग की गंगा जब धरती पर उतरेगी और उनकी राख को अपनी पवित्र धारा से स्पर्श करेगी, तभी इन आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। लेकिन गंगा को धरती पर लाना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए चाहिए थी अटूट भक्ति, कठिन तपस्या और दृढ़ संकल्प। असमंजस ने इस महान कार्य को पूरा करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में तप शुरू किया। दिन रात, सुख दुख सब भूलकर वे गंगा को धरती पर लाने के लिए साधना में लीन हो गए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। असमंजस वृद्ध हो गए और अपने जीवन के अंत तक भी वे गंगा को धरती पर न ला सके। उनकी यह इच्छा उनके पुत्र अंशुमान को विरासत में मिली। अंशुमान ने भी अपने पिता के संकल्प को आगे बढ़ाया। उन्होंने वनों में कठोर तप किया, भगवान को प्रसन्न करने की हर कोशिश की, लेकिन गंगा का अवतरण उनके लिए भी असंभव रहा। अंशुमान भी असफल रहे और अंततः इस संसार को छोड़ गए। फिर आए अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप। वे अपने पिता और पितामह के अधूरे सपने से वाकिफ थे। उन्होंने भी राजपाट छोड़कर वनों में तप शुरू किया, लेकिन उनकी तपस्या भी अधूरी रही और वे गंगा को धरती पर न ला सके। अब कथा एक नए मोड़ पर आती है। राजा दिलीप की 2 रानियां थीं, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। सगर वंश के समाप्त होने का खतरा मंडराने लगा। यह संकट गुरु वशिष्ठ तक पहुंचा। उन्होंने अपने तपोबल से एक चमत्कारी उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, यदि दोनों रानियां आपस में संयोग करें तो एक रानी गर्भवती हो सकती है। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन गुरु वशिष्ठ के वचनों में सत्य और शक्ति थी। उनकी कृपा और ईश्वर की इच्छा से दोनों रानियों के संयोग से एक रानी गर्भवती हो गई। समय बीता और उस गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन यह पुत्र साधारण नहीं था। उसके शरीर में हड्डियां नहीं थीं, केवल मांस का एक पुतला था। रानियां घबरा गईं और गुरु वशिष्ठ के पास पहुंची। गुरु वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और उनकी तपोशक्ति से एक और चमत्कार हुआ। उस शिशु के शरीर में हड्डियां बन गईं और वह पूर्ण मानव रूप में आ गया। उसका नाम रखा गया भागीरथ, क्योंकि वह 2 रानियों के संयोग से उत्पन्न हुआ था। भागीरथ जब बड़े हुए तो उन्हें अपने वंश की पूरी कहानी पता चली। उनके हृदय में अपने पूर्वजों के लिए करुणा जगी। उन्होंने प्रण लिया कि वे गंगा को धरती पर लाएंगे और अपने 60,000 पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे। भागीरथ ने सांसारिक सुख त्याग दिए और वनों में कठोर तप शुरू किया। वर्षों तक धूप, बारिश और ठंड सहते हुए उन्होंने एकाग्रचित्त होकर साधना की। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वयं माता गंगा प्रकट हुई। गंगा ने कहा, हे भागीरथ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, वर मांगो।
भागीरथ ने विनम्रता से कहा, हे माता, मुझे कोई सांसारिक सुख नहीं चाहिए। मैं केवल आपको धरती पर लाना चाहता हूं ताकि मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिले और इस धरती के पापियों का उद्धार हो। गंगा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरे प्रवाह का वेग इतना प्रचंड होगा कि धरती उसे सह नहीं पाएगी। केवल भगवान शिव ही मेरे वेग को संभाल सकते हैं। भागीरथ ने फिर भगवान शिव की तपस्या शुरू की। वर्षों की कठिन साधना के बाद शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, गंगा मेरी जटाओं में उतर सकती है, मैं उसके वेग को संभाल लूंगा। और फिर वह ऐतिहासिक क्षण आया। गंगा स्वर्ग से उतरी और शिव की जटाओं में समा गईं। शिव ने अपनी जटाएं खोलीं और गंगा की एक पतली पवित्र धारा धरती पर बही। भागीरथ आगे आगे चले और गंगा उनके पीछे पीछे। लेकिन यह यात्रा इतनी सरल नहीं थी। रास्ते में महर्षि जाहनु का आश्रम आया। गंगा का वेग इतना तेज था कि उनकी कुटिया बह गई। क्रोधित जाहनु ने गंगा को पी लिया। भागीरथ ने करुण प्रार्थना की, हे रिसीवर, मेरे पूर्वजों का उद्धार गंगा से ही संभव है, कृपा कर उन्हें मुक्त करें। जाहनु का हृदय पिघल गया। उन्होंने गंगा को मुक्त किया और तब से गंगा को जाह्नवी भी कहा जाने लगा। गंगा आगे बढ़ी और हरिद्वार पहुंची। वहां सप्तऋषियों के आश्रम थे। गंगा ने अपनी धारा को 7 हिस्सों में बांट लिया ताकि किसी की तपस्या में विघ्न न पड़े। यही कारण है कि आज भी हरिद्वार में गंगा 7 धाराओं में बहती है। इसके बाद गंगा और भागीरथ प्रयागराज पहुंचे, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। गंगा ने यमुना से कहा, हे बहन, तुम श्री कृष्ण की पत्नी हो, मैं तो केवल विष्णु के चरणामृत से बनी हूं, तुम आगे बढ़ो। यमुना ने जवाब दिया, नहीं गंगे, तुम्हारा उद्देश्य महान है, तुम आगे बढ़ो। इस तरह गंगा आगे बढ़ी। अंततः गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा की पवित्र धारा ने उस राख को स्पर्श किया, सभी आत्माएं मुक्त हो गईं। यह क्षण केवल सगर वंश के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए मोक्ष का द्वार खोल गया। गंगा आज भी पापनाशिनी कहलाती है, जो श्रद्धा और विश्वास से स्नान करने वालों के पापों का नाश करती है। तो दोस्तों, यह थी भागीरथ की वह गाथा, जिन्होंने अपने तपोबल से गंगा को धरती पर लाकर न केवल अपने पूर्वजों का उद्धार किया, बल्कि पूरी मानवता को मोक्ष का मार्ग दिखाया। यह कथा हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। रामायण की यह कथा हमें गहन और प्रेरक सीख देती है। पहली सीख है दृढ़ संकल्प और तप की शक्ति। भागीरथ ने असंभव सा दिखने वाला कार्य, गंगा को धरती पर लाना, अपनी अटूट भक्ति और तपस्या से संभव कर दिखाया। दूसरी सीख है कर्तव्य और वंश की निरंतरता का महत्व। राजा दिलीप की रानियों ने वंश को बचाने के लिए असाधारण कदम उठाया, जो हमें सिखाता है कि कर्तव्य के लिए त्याग आवश्यक है। तीसरी सीख है ईश्वर की कृपा और गुरु की महत्ता। गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद और तपोबल से एक स्त्री द्वारा दूसरी स्त्री का गर्भवती होना संभव हुआ, जो दर्शाता है कि ईश्वरीय इच्छा और गुरु का मार्गदर्शन चमत्कार कर सकता है। चौथी सीख है मोक्ष का मार्ग। गंगा का अवतरण केवल सगर वंश के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए मोक्ष का द्वार खोलता है, जो हमें श्रद्धा और विश्वास की शक्ति सिखाता है। पांचवीं सीख है विनम्रता और करुणा। भागीरथ की विनम्र प्रार्थना और गंगा की सप्तऋषियों के प्रति करुणा हमें सिखाती है कि महान कार्य सम्मान और संयम से ही पूरे होते हैं। अंत में यह कथा हमें यह विश्वास दिलाती है कि सच्ची भक्ति, कठिन तप और गुरु कृपा से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। यह हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा और समाज के लिए कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देती है। तो मित्रों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी और आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों, आप भी मेरी तरह श्री राम के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूले। जय श्री राम।